ईश्वर विहीन लोग खातिर मृत्यु ही आखिरी सत्य बा, लेकिन ईश्वरवादी लोग खातिर मृत्यु के बाद भी एगो जिंदगी बा जेकर उल्लेख खाली बाइबल में ही कैल गईल बा। वो जिंदगी के हर एगो मनुष्य पा सकेला, लेकिन कैसे? आई आज के ए अध्ययन के माध्यम से जानी जा। प्रिय भाई बहन नमस्कार। रउआ सभे के ए जिंदगी की राह कार्यक्रम में स्वागत बा। रउआ लोग के फोन और मिस कॉल से पता चलेला कि हमनी के कार्यक्रम रउआ लगे पहुंच रहल बा और रउआ ए कार्यक्रम से बहुत आशीष पा रहल बानी। ए कार्यक्रम से रउआ लोग के जवन भी ज्ञान मिली, कृपा करके ओकरा के हमनी के संगे साझा करी, काहे कि हमनी रउआ के साथे मिल के परमेश्वर के धन्यवाद देव जा और रउआ के गवाही दूसरा खातिर भी आशीष का कारण होगी। रउआ परमेश्वर के वचन सीखे में जवन समय बितावनी वो परमेश्वर के नजर में बहुत अनमोल है। भजन संहिता 128 के पहला पद में लिखल बा, कितना धन्य हवे उ लोग जे यहोवा से डेराला और उनकरे राह पर चलेला। ये कार्यक्रम में राउर उपस्थिति ई बतावेला कि रउआ उनकर भय माने निजा और उनके रास्ता पर चले का कोशिश करत बनी जा। आगे भजनकार दूसरा पद में कहता कि तू लोग आपन कमाई जरूर खैबा जा, तू धन्य होखबा और तुहार भलाई हुई। ये कितना दिलासा देवे वाला बात बा। आज के अध्ययन में हमनी के ऐसने दिलासा देवे वाले बात के चर्चा करब जा। इस जिंदगी के राह कार्यक्रम में हमनी परमेश्वर के सच्चाई जाने का कोशिश कर रहल बानी जा। जब हमनी के एक एक कई के सच्चाई के समझब जा तो हमनी के बुरा काम से मुड़े में और परमेश्वर का महिमा करे में कौनो दिक्कत ना हुई। परमेश्वर के वचन से हमनी के एगो नया जिंदगी मिली। मौत से सबके डर लागेला, केहू मरल नहीं चाहत, लेकिन इस जिंदगी के सच्चाई बा कि एक दिन हमनी सब मर जाएब। विज्ञान ए रहस्य के अब तक ना समझ पावल और ना समझ पाई। बाइबल ये बतावेले कि पाप के मजदूरी मौत हो, यानी कि पाप मौत के जन्म दिलस। दूसरा शब्द में कहीं तो बाइबल ही बतावे चाहता कि आदम के पाप में गिरला के बाद मनुष्य अपन मूल रूप के खो दिलस। अब सवाल ये उठत बा कि का एकरा के पहले अवस्था में वापस ले आवल जा सकेला कि ना। आज यूहन्ना के 11 अध्याय के अध्ययन से हमने के मानव जिंदगी के ये सब कठिन सवालन के जवाब पावल जाई। हमार प्रिय भाई बहन, एक खातिर रउआ से हमार विनती बा कि ये अध्ययन के बिल्कुल न छोड़ी और परमेश्वर के वचन से ये सच्चाई के जान के परमेश्वर का महिमा करी। तो आई ये अध्ययन में आगे बढ़े से पहले हमने एगो सुंदर भजन के माध्यम से आपन आपन मन तैयार करें जा।
मित्र भाई बहन, आज की अध्ययन में हमने का देखल जाए कि मसीह यीशु ही पुनरुत्थान और जिंदगी है। यूहन्ना 11 अध्याय की 1 और 2 पद में लिखल बा, बैतनिया गांव में लाजर नाम का एगो आदमी रहलन। ऊ बीमार पड़ गल रहलन। मरियम और उनका बहन मर्था बैतनिया गांव में रहत रहली जा। ई उहे मरियम हवी जौन प्रभु की गोड़ पर इत्ते डाल के उनकरी गोड़ के अपनी बार से पोछले रहली। उनका भाई लाजर बीमार रहलन। बैतनिया मरियम का निवास स्थान रहे। सुसमाचार लिखे के समय सन 90 तकले मरियम के बारे में सब लोग जान गए रहले कि ऊ मसीह के चरण में इत्ते डलले रहली। ओकर महत्व आज ले संसार में व्याप्त बा। यीशु कहले कि ओकर भक्ति पूरे जगत में जहाँ भी सुसमाचार प्रचार होई जानल जाई। हमारे विचार से मशहूर मसीही अगुवन की अपेक्षा ओ दीन लोगन का सरग में बहुते नाम होखी, जेकर भक्ति मरियम की जैसन होखी। यह मार्था का घर रहे। यीशु ओजू आवत रहलन। ई उहे मार्था है भी जवन की यीशु के साथ मरियम का शिकायत करत रहली कि ऊ घर के काम में हाथ बटावे की जगह यीशु के लगे बैठल रहली। यीशु उनका से कहले कि सांसारिक बातन के अपेक्षा परमेश्वर का वचन बहुते खास महत्व है। हम माई या मेहरारू से बढ़ के कोनो दूसर बॉस के नहीं जानत। ऊ घर भर का मलकाइन होखेली। बड़ से बड़ घर के लोग उनका पालन करेलें। इहे एगो मसीही महिला का बुलाहट है। महिला सभा में स्त्रियन में और लइकन में बाइबल अध्ययन भी करवावेली। पवित्र आत्मा अलगा अलगा वरदान देले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 3 पद में लिखल बा, उनका बहन लोग यीशु के लगे सनेसा भेजली जा कि हे गुरु, जेकरा से तू प्रेम करेला ऊ बीमार बड़न। ई दीन आदमी हमें जे मसीह के मजबूर ना करेले। ई महिला लोग मसीह के सूचना दे दिली कि लाजर बहुते बीमार बा। बाकी आगे का काम मसीह की मर्जी पर छोड़ देली। आज बहुते लोग मसीह के आर्डर देने कि ऊ उनकी प्रार्थना के अनुसार कोनो रोगी के चंगा करस। यीशु ए तरह काम ना करेने। मरियम और मार्था अपनी प्रभु के जानत रहली। ऐसे ऊ लोग खाली इतने कहली जा, हे प्रभु देखी, जेकरा से आप प्रेम करेनी ऊ बीमार बा। यीशु लाजर से प्रेम करत रहले। गलतियों 2 अध्याय की 20 पद में पौलुस कहतने कि प्रभु उनका से प्रेम करेले, ऊ आपसे भी प्रेम करेले। यूहन्ना अपना के यीशु का चेला कहतने। पतरसो यह कहत रहे कि यीशु हमरा से प्रेम राखेलें। यीशु हमनियों से प्रेम करेलन। जे केहू परमेश्वर का संतान है, यीशु उसे प्रेम करेलन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, यीशु जब ई सुनले तब कहले, ई बीमारी मौत का ना है, बाकी ई परमेश्वर की महिमा खातिर है कि एकरा से मनुष्य की बेटा को महिमा होखे। यीशु ओ घड़ी बैतनिया में ना रहले। कुछ लोगन का कहना है कि विश्वासियन के बीमार ना होके के चाहिए। का बीमारी परमेश्वर की मर्जी से आवेला? हमारे विचार में लाजर के एजू होके के चाहत रहे कि हमनी के जवाब दे। रोग का मतलब ई ना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं खन करत। सबोपदेशक 9 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, ई सब कुछ हम मन लगा के विचार कैनी कि ये सब बातन का भेद पाएं कि कौना धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनका काम परमेश्वर के हाथ में बा। मनुष्य के आगे सब प्रकार का बात बा, मगर ऊ नइखे जानत कि ऊ प्रेम है कि बैर है। एकर मतलब ई है कि परिस्थिति केहुए खातिर परमेश्वर की प्रेम का नतीजा ना है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय की 5 पद में कहतने कि प्रभु के आवे तक न्याय जीन करा, काहे कि उहे
लुकाइल बात के प्रकट करेलन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 5 और 6 पद में लिखल बा, यीशु मार्था से, उनकी बहन से और लाजर से प्रेम करत रहलन। ऐसे जब वो सुनलन कि लाजर बीमार बाड़न तो जहाँ वो रहलन वो 2 दिन और रुक गेलन। आप बीमार होखी चाहे निमन होखी, वो आपसे हर हाल में प्रेम करेलन। आप उनका के प्रेम करे से रोक ना सकेनी। आप कहब कि ऊ परेशानी काहे आवे देलन, ई त हमने खी जानत, मगर ई निश्चय जानतनी कि वो आपसे प्रेम करेने। आप उनका में विश्वास करी या ना करी, वो आपसे प्रेम करे लें। आप सूरज के चमके से ना रोक सकेनी, मगर ओकरी रोशनी से दूर अन्हार में जा सकेनी। आप छतरी लगा के घाम रोक सकेनी, वही तरह आप परमेश्वर के प्रेम के रोक सकेनी। यही प्रेम के कारण हम उनकी सोजा अपनी सांसारिक परेशानियन के रख सकेनी जा। ऊ हमनी के प्रार्थना में घुटना पर ले आवेले। मूसा जंगल में परेशानी के समय में परमेश्वर के पुकारत रहले। हिजकिया अशूरन के धमकी से भरल चिट्ठी परमेश्वर की सोझा रखले। मित्र भाई बहन, हमनी के परमेश्वर पर भरोसा रखल सीखे के चाहिए, चाहे हमनी का मौत की घाटी से हो के जात रही जा। ऊ हमनी के भरोसा रखल दिखावे ने हमनी के आपन आंसू, दुख और कठिनाई से अलग देखे के बा कि हर परिस्थिति में उनकर कोनो न कोनो उद्देश्य बा। रोग मौत खातिर ही ना, ऊ वास्तव में प्रभु परमेश्वर की महिमा प्रकट करे खातिर होखेला। उनकरी इजाजत के बिना कुछ हो ना हो सकेला। जवन कुछ होखेला ऊ उनकरी महिमा के प्रकट होके खातिर होखेला। हमने का मार्था की साथे कठोरता से बर्ताव करे निजा, मगर प्रभु उसे प्रेम करत रहले। भले ऊ दूसरा काम में व्यस्त रहत रहे। ऐसन लागता कि यीशु लाजर पर ध्यान ना दिले, यही से ऊ मुँह गइल। एमे हमनी खातिर पाठ बा ऊ ई कि यीशु मानवीय भावना के बस में ना रहले, नहीं तो ऊ तुरंते बैतनिया आ जाते। ऊ परमेश्वर का मर्जी पूरा करत रहले। मित्र भाई बहन, ऊ हमनी की प्रेमी लोगन के मुँह दिले, काहे कि ओमे उनका उद्देश्य लुकाइल रहेला। उनका मार्ग सिद्ध होखेला। यीशु मन की भावना के द्वारा काम ना करेलन, काहे से कि उसे लोग बिगड़ जाले। जौनांगा महतारी बाप की भावना और उनकी प्रेम से लड़का बिगड़ जालन सा। प्रभु का प्रेम मनुष्य खातिर और परमेश्वर की महिमा खातिर फायदेमंद होखेला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 7वां पद में लिखल बा, एकरी बाद उ चेला लोग से कहलन, हमनी का फिर से यहूदिया में चली जा। यीशु पहले वजू रहले और उनकरी जान के खतरा पैदा हो गए रहे और ऊ फिर वही जो जात रहने। यूहन्ना 11 अध्याय की 9 और 10 पद में लिखल बा, यीशु जवाब दिलन, का दिन में 12 घंटा ना होला? जे केहू दिन में चलेला ओकरा के ठोकर ना लागेला, काहे से कि ऊ ए दुनिया के अजोर देखेला। बाकी जे केहू राती में चलेला उनकरा के ठोकर लागेला, काहे से कि ओकरा में अजोर नहीं खे। परमेश्वर अपनी बेटा के काम देले बड़े तो कौनो खतरा ओके ना रोक सकेला। ई एगो खास सिद्धांत था। परमेश्वर हमने के काम दिहले बड़ने, आप ओके काल पर जिन टाली। परमेश्वर का धन्यवाद होके कि आपका काम पूरा होखे तक आप ना तो मनुष्य से और ना ही शैतान से कोनो हानि उठाए। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उद्देश्य के केहू रोक ना सकेला, मगर जब आप यीशु से अलग हो जाए तो संकट गहरा हो जाए। यीशु के संगे खतरा में भी आपको कोनो बार टेढ़ ना होखी। अगर आप जगत की ज्योति यीशु के त्याग के अनहरिया में चलब तो आप जरूर ठोकर खाए। यदि मार्था के घर में अनहार के समय ज्योति चमके के रहे तो यीशु का वहाँ गइल जरूरी रहे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 11 से 15 पद में ए तरह लिखल बा, यीशु ई बात कही के ओ लोग से कहे लगलन, हमनी के यार लाजर सूत गइल बड़न, बाकी हम उनका के जगावे जातनी। चेला लोग उनका से कहलन, हे प्रभु, यदि ऊ सूत गइलन तब ऊ निमन हो जाइए। यीशु तो उनकी मौत के बारे में कहले रहलन, बाकी ऊ लोग बुझले कि ऊ नींद से सुततने। तब यीशु ओ लोग से कहलन, लाजर मुँह गइल बड़न, और हम तोहन लोग के खातिर खुश बानी कि हम ओइजा ना रहनी, जैसे तोहन लोग विश्वास कर। बाकी अब हमनी का ओकरी लगे चली जा। चेला लोग समझ ना पौले कि यीशु काहे कहले कि लाजर सुतल बने। आजो लोगन में एकर समझ नहीं खे। विश्वासी के देह कब्र में सुतेला और आत्मा परमेश्वर के लगे चल जाला। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 8 पद में लिखल बा कि विश्वासी देह में गैर हाजिर रहेला तब प्रभु की साथे हाजिर रहेला। देह पुनरुत्थान तक सुतल रहेला। मौत मेहनत कैला से विश्राम है। ई उ समय है जब पुनरुत्थान के दिन का तैयारी कैल जाला। विश्वास का मौत खातिर सुतल शब्द बहुते सुहावना है। एक दिन मसीह यीशु फिर से आई हैं और हमनी का मौत की नींद से जागल जाई। पुनरुत्थान जौना यूनानी शब्द का अनुवाद है, ओकर मूल अर्थ है ठाड़ होखल। कुछ विद्वान लोगन का कहना है कि पुनरुत्थान आत्मिक है, शारीरिक ना। पुनरुत्थान देह का होखी, देह ठाड़ होखी। आत्मा ना तो मरेले और ना ही सुतेले। मौत एगो सच्चाई तो है, पुनरुत्थान भी एगो सच्चाई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 16 पद में लिखल बा, तब थोमा जे दिदुमुस कहात रहले अपनी संगे के चेला लोग से कहलन, हमनियों को गुरु की संगे चलल जा ताकि उनकी साथे मुँह सकी जा। उ सोचत रहले कि उनका के प्रभु की संगे मुँह के सौभाग्य प्राप्त होखी। प्रभु का धन्यवाद होखे कि ओकरी मन में ई कामना रहे। हमारी विचार में थोमा ई बात ईमानदारी से कहत रहे, जौनंगा पतरस कहले रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 17 से 19 पद में लिखल बा, जब यीशु बैतनिय्याह गांव अइलन त उनका के ई पता चलल कि लाजर के कब्र में रखले 4 दिन हो गइल बा। बैतनिय्याह गांव यरूशलेम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ढेर यहूदी लोग मार्था और मरियम के भाई के बारे में शांति देवे खातिर आयल रहलन जा। यरूशलेम की सुनहरा द्वार से बैतनिय्याह का दूरी लगभग 3 किलोमीटर का है। यरूशलेम से बहुते यहूदी वहाँ चल के आइने कि मरियम और मार्था के सांत्वना देश। एकर मतलब यह है कि लाजर का परिवार ओजू प्रतिष्ठित परिवार रहे और यरूशलेम में भी जानल जात रहे। आज का अध्याय अब यही जो समाप्त होगा था। अगला अध्ययन में फिर भेंट हुई। प्रभु आप सबके आशीष देस। मित्र भाई बहन लोग, ई जानल कितना अद्भुत बात बा कि हर प्रकार के रोग, बीमारी आ दुख पाप के वजह से ना होला। हाँ, मौत और दुख पाप के परिणाम जरूर है, लेकिन कबो कबो परमेश्वर ये सब मुसीबत के हमनी के जिंदगी में ऐसे आवे देवेलन ताकि ओकरा माध्यम से परमेश्वर के नाम का बड़ाई हो सके। लाजर के बारे में यीशु मसीह का ये बात कितना बढ़िया बा कि ये बीमारी मौत खातिर ना बल्कि परमेश्वर के महिमा खातिर बा। जैसे कि परमेश्वर के बेटा के महिमा होखे। जे लोग भी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु में विश्वास करेला ओकरा खातिर मौत ना होखेला, बल्कि ये खाली नींद में सुतला के जैसन बा। यह परमेश्वर के वचन का सच्चाई है। प्रिय भाई बहन लोग, जे भी मसीह में विश्वास करी वो एक दिन लाजर के नियन जिंदा हो जाई। यीशु मसीह ये सब काम के माध्यम से अपने ईश्वरत्व के प्रकट करत रहेलन ताकि हमने के उनकरा ऊपर विश्वास कर सके जा। परमेश्वर के लगे यीशु में विश्वास करे लोगन खातिर एगो अनंत योजना बा। हमने अगला कार्यक्रम में मौत और जिंदगी से जुड़ल यह सब विषय पर और विस्तार से चर्चा करब जा।
परमेश्वर के एक अद्भुत योजना के बारे में जान के रउआ कबो अपना जिंदगी के अधूरा महसूस ना करब जा। जब हमने खातिर परमेश्वर के लगे इतना महान योजना बा तो रउआ ए अध्ययन में लगातार जुड़ल रही ताकि रउआ ये बात के बढ़िया से समझ सके। आज के कार्यक्रम कैसन लागल कृपा करके हमनी के नंबर पर फोन करके जरूर बताई। रउआ हमनी के अपन प्रार्थना विषय भी बताई। हम रउआ खातिर हर घड़ी प्रार्थना करे खातिर तैयार बनी। हमारा फोन नंबर रउआ के टीवी स्क्रीन पर आ रहल बा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई, तब तक प्रभु के वचन और संगति में बनल रही। धन्यवाद। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनतिया, दया करे ना। पापी करेलन विनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
बड़ाई सब